दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के अंदर और खासकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से नाराज़ हैं? और अगर वो नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी की वजह क्या है? वो नाराज़गी उनकी दूर क्यों नहीं हो रही? और अगर वो नाराज़ हैं तो क्या फिर वो आने वाले चुनाव में उससे कुछ पार्टी को नुकसान हो सकता है? अगर वो नेता नाराज़ हैं तो आखिर उनकी मनुहार की कोशिश कहाँ तक हो रही है, और हो रही है तो फिर वो सफल क्यों नहीं हो रही? आपसे इन सारी बातों का जिक्र आज इसलिए कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, गब्बर के नाम से मशहूर हैं और आजकल उनके तेवर बड़े बदले हुए हैं। उनके अलग अलग प्रकार के बयान हैं। एक उनका बयान था पिछले दिनों जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी हैसियत बता दी है। आप सुनिए उस बयान को क्या कह रहे हैं। मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई कि मेरी हैसियत एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। मैं अम्बाला छावनी का 6 बार का विधायक हूं, 6 बार का। तो मेरे जो उनके प्रति फर्ज हैं उनको मैं निभा रहा हूं और जो मुझे काम करने चाहिए मैं अपने नियमित सभी काम करता हूं। तो आपने सुना, बता रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी हैसियत बता दी है। और अगर अनिल विज को उनकी हैसियत पता चल गई है, 6 बार के विधायक हैं, खुद भी कह रहे हैं कि 6 बार विधायक रहा हूं, इस बात को लेकर के अगर उनमें हैसियत वाली तक बात आ गई, अगर नेताओं के बीच में ये बात चल पड़े या ये घर कर जाए कि उनको पार्टी बिलो द टेबल कर रही है, उनकी जितनी वक़्त है उसकी उतनी पूछ नहीं हो रही है, उनकी जो हैसियत है, हैसियत का शब्द इसलिए कहा जाता है, हैसियत का मतलब होता है कद, यानी कि पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर, समाज के अंदर आपका कितना बड़ा कद है उससे आपकी हैसियत नापी जाती है। और खुद अनिल विज कह रहे हैं कि मुझे मेरी हैसियत बता दी, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं। अब यही नहीं रुक रहे हैं, अगले बयान में एक जगह और कह रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि किसान जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, ये क्या कारण है? अनिल विज से पूछा गया कि जो इतना विरोध हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उसके जवाब में कह रहे हैं कि मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, जो बड़े नेता हैं उनसे पूछिए। आप इस बात को सुनिए। साहब, लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, कई जगह पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, काले झंडे दिखाने तक की बात आई, कई जगह किसानों ने खदेड़ने की कोशिश की कार्यक्रम में। तो आप कैसे देखते हैं सर, कहीं कोई दिक्कत है क्या? देखिए, इस बात का जो उत्तर है वो हमारी पार्टी के बड़े नेता दे सकते हैं। मैं तो आपको बताया कि मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो यहाँ आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, 6 बार के विधायक, हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री पद के दावेदार। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, दोस्तों राजनीति के अंदर सब लोग कहा करते हैं, जिनकी निजी पार्टियां हुआ करती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष भी कह देते हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। मोदी जी भी कहते हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। हरियाणा के अंदर अगर कोई क्षेत्रीय दल है, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, वो भी कहा करते थे कि मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी फैसला करेगी। लेकिन यहाँ अनिल विज कह रहे हैं कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। अब साधारण कार्यकर्ता का मतलब ये मत जानिए, क्योंकि वो राजनीति के अंदर दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो इस लिहाज से अनिल विज कह तो रहे हैं साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन वो इस पर भी टोंट मार रहे हैं, इस पर भी उनका व्यंग्य है, तंज है। कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए जो बड़े नेता हैं। ऐसा बयान उनका उस समय भी आया था जब वो गृह मंत्री थे और सीआईडी उनके पास नहीं थी। नूह की घटना हुई थी तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि उनसे पूछिए जिनके पास सीआईडी है। सीआईडी मनोहर लाल जी के पास थी। खैर, उसके बाद वो अनिल विज जी कहते हैं कि भाई मैं तो केवल अम्बाला कैंट में काम कर रहा हूं। उनसे पूछा जा रहा है कि अम्बाला लोकसभा के बारे में या हरियाणा के अंदर स्थिति क्या है, तो कह रहे हैं कि केवल अम्बाला कैंट का मैं विधायक हूं, अम्बाला कैंट में काम करूंगा बस। आप सुनिए इस बात में क्या कह रहे हैं अम्बाला कैंट के बारे में। मैं तो अम्बाला छावनी की कोई बात है तो पूछो। और मैं तो कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ।
तो अनिल विज कहीं हैसियत की बात कर रहे हैं, कहीं साधारण कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं सिर्फ अंबाला कैंट देखूंगा, इससे बाहर निकलूंगा नहीं, जबकि इतने बड़े कद्दावर नेता हैं। इसके साथ साथ बड़ी बात यहाँ आ जाती है जब हरियाणा कांग्रेस ट्वीट कर देती है कि आपकी हैसियत तो बहुत बड़ी है। एक्स पर पोस्ट किया हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि आपकी हैसियत तो बहुत बड़ी है लेकिन आपकी पार्टी ध्यान नहीं रख रही। तो ये बात तो हुई अनिल विज की। अब ऐसी नाराज़गी अनिल विज के साथ साथ और भी कई लोगों की है। एक पलवल के पूर्व विधायक हैं सुभाष चौधरी। पिछले दिनों नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में होडल विधानसभा की रैली करने आए थे। औरंगाबाद गांव है होडल विधानसभा में, वहां पर रैली हुई थी। रैली में गए थे सुभाष चौधरी, पूर्व विधायक, चाचा चौधरी के नाम से पलवल में मशहूर हैं, अक्खड़ नेता हैं, गुजर नेता हैं, बड़े दबंग नेता मानते हैं अपने आप को, और उनकी कद्र भी है, वक़्त भी है इलाके में। सुभाष चौधरी के साथ में कहीं सुरक्षा कर्मियों ने कहीं बदसलूकी कर दी और उसके बाद से सुभाष चौधरी नाराज़ हैं, कह रहे हैं मैं कोई उठाई गिरा हूँ। आप सुनिए, लोकल वहाँ पर जो पलवल ज़िले के लोकल जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं और उनके फेसबुक चैनल उनको इंटरव्यू दे रहे हैं अपने, कह रहे हैं कि मैं क्या उठाई गिरा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम रामा कृष्ण गया कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत। तो मुख्यमंत्री जी का ध्यान ही नहीं था, कोई अपनी तरफ ध्यान ना दिया। इतने ही सुरक्षा कर्मी ने मेरे को एक साइड कर दिया। मतलब राम राम भी नहीं ली? नहीं, राम राम भी ना ली। हमारा दुर्भाग्य देखो बटानी जी, 3 सीट जिताने वाला सुभाष चौधरी, पलवल 3 होडल। मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी मानना था, आपको ध्यान होगा डॉक्टर अनिल जैन प्रभारी थे, उन्होंने भी कहा था एक मीटिंग में, बाहर 5-7-10 लोग खड़े थे, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी जी थे, उनकी देखो 3 सीट जिता के लाए सुभाष चौधरी। तो सुरेश भट्ट जी ने भी कहा मान लो मेरे जैसे वर्कर की मुख्यमंत्री, और वहीं मंत्री हमारे ये बैठे कृष्ण पाल जी, जिसको हम 3री बार सांसद बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है? इस कदर पूछिए ना करें तो फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा हमें इनकी वोट मांगने का औचित क्या है कि भाई हम इनके लिए यूं वोट मांगे। नहीं, जैसे अब ये अफसर आते, कई बार से अफसर आपके साथ आए भी हैं, आप अड़ जाते, लेकिन कल आप अड़े भी नहीं थे, आप सीधे चले, चुप होकर चले गए थे। नहीं, मैं यूं ना अड़ा कि मुख्यमंत्री पहली बार तो आए, उसमें अगर मैं उस सिक्योरिटी गार्ड, उसको एसपी सिपाही था, हवलदार जो भी था, गार्ड था, उसको मैं कुछ कहता तो सतेज पे हंगामा बनता, आप लोग उसको एक बहुत अच्छी वीडियो रील बना लेते। ठीक, मैंने कि चलो भाई मत मिलो, यहाँ तक भी मान लिया, लेकिन फिर दूसरे से संभाव भावना भी ना करें। मैं तो इसको कृष्णपाल मंत्री जी को दोषी मान रहा हूँ। तेरी स्टेज पे मुख्यमंत्री देखना, तू बैठ के करके आ रहा हो, हम करेंगे क्या? ऐसे सांसद बनाए गए, कल मन बड़ा खट्टा हुआ है। और अब लगता है कि मैं शायद अगर यहाँ तक मंत्री जी सार्वजनिक सभा में माफ़ी मांगे, और मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। वोटर से बड़ा, सपोर्टर से बड़ा ना मुख्यमंत्री है ना कृष्णपाल जी है मंत्री। इनको सभा में माफ़ी मांगनी चाहिए कल के अपने दुर्व्यवहार से। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके लिए वोट मांग पाऊंगा। तो सुभाष चौधरी भी नाराज हैं। सुभाष चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री और कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद के लोकसभा प्रत्याशी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, 2 बार के सांसद, हरियाणा के बहुत बड़े बीजेपी के नेता, कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जिले के विधायक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे तो मानूंगा। यहाँ चाचा चौधरी नाराज़ हैं, वहाँ गब्बर नाराज़ हैं। कुछ होडल के विधायक को लेकर के भी कुछ चर्चाएं चली थी पिछले दिनों कि जगदीश नायर भी कुछ किन्हीं बातों को लेकर के नाराज़ हैं। हालांकि वो रैलियों में और सब जगह सामने तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी बात आई कि नाराज़ वो भी कहीं हैं। अब अगर इस प्रकार का चल पड़ा तो फिर लोकसभा चुनाव सर पर है। 29 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव है। राजनीतिक हवाएं कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत की ज़रूरत है।
और अगर ये सब चलता रहा, नेता कार्यकर्ता बिगड़े रहे, नाराज रहे, तो फिर कहीं ये दिक्कत ना खड़ी कर दें। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो बातें सामने आ रही हैं, क्या ये वाकई नाराज़गी के सुर हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अनिल विज की नाराज़गी अंबाला लोकसभा में कहीं दिक्कत दे सकती है? और आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद लोकसभा में अगर सुभाष चौधरी इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर चुनाव के लिए वो कहीं बदमजगी का माहौल बन सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।